नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ 15 मुखी रुद्राक्ष की। 15 मुखी रुद्राक्ष क्या है? ऐसे तो सारे रुद्राक्ष, किसी भी रुद्राक्ष की अगर हम बात करते हैं, सभी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत फायदा करते हैं। रुद्राक्ष के कभी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बट आपको अगर रुद्राक्ष से जुड़े हुए फायदे चाहिए तो आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष पहनने पड़ेंगे। आप कोई भी रुद्राक्ष जो डुप्लीकेट भी होते हैं, अगर आप वो लेकर पहनेंगे तो देखिए डेफिनेटली आपको उसके जो गुण हैं उसके फायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए ओरिजिनल रुद्राक्ष को खरीदें और उसको ही धारण कीजिए आप। मैं 15 मुखी रुद्राक्ष की बात करने जा रही हूँ। और 15 मुखी रुद्राक्ष एक्चुअली में है क्या? 15 मुखी रुद्राक्ष किस देवता को रिप्रेजेंट करता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर रुद्राक्ष किसी ना किसी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी देवी देवताओं को। तो 15 मुखी रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम उस चीज को जानते हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है भगवान शिव के 15वें जो अवतार हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके 15वें जो अवतार हैं वो है पशुपतिनाथ। और ये रुद्राक्ष उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैं खुद पशुपतिनाथ की नगरी से हूँ, तो ये जो ताकत है पशुपतिनाथ में, ये रुद्राक्ष में उतनी पावर है, उतनी शक्ति है, उतनी ताकत है। ये वो देवता है, ये वो बाबा है जो सारे जीव जंतुओं को बहुत प्यार करते हैं, जिनकी रक्षा करते हैं। तो पशुपतिनाथ वो हैं जो इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उन सभी को बहुत प्यार करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए वो पशुपतिनाथ कहलाते हैं, पशुओं के नाथ। तो पशुपतिनाथ। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस रुद्राक्ष के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 15 मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या हमें बेनिफिट होता है। ये रुद्राक्ष हमारे अंदर जो भय होता है, किसी प्रकार का फोबिया होता है, किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी होती है किसी के आसपास, उन सभी चीजों को दूर करता है। आपके अंदर के भय को दूर करता है, डर को दूर करता है। साथ ही साथ कोई निगेटिव एनर्जी जो आपको हर टाइम लगता है कि आपके साथ है, आपको घेरी हुई है, उन सभी चीजों से आपको दूर रखता है। कोई ऐसा निगेटिव पर्सन आ गया, कोई ऐसे निगेटिव ऑरा आ गई, उन सभी चीजों से दूर रखता है यह रुद्राक्ष। और साथ ही साथ अगर किसी को अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है ना। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये रुद्राक्ष को धारण कीजिए और फिर देखिए आपका एक फोकस्ड होता है ना। लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान नहीं लगता है, हम स्पिरिचुअलिटी की राह में जाना चाहते हैं लेकिन हम भटक जाते हैं। तो आप 15 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, ऐसे लोग जिनको इस राह पे आगे बढ़ना है। फिर देखिए आपको किस ढंग से बाबा आगे की ओर ले जाते हैं। ठीक है। अभी हम जानते हैं कि और इसके क्या फायदे हैं। किसी किसी को बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन रहती है लाइफ में, तो ऐसे लोगों को जिनको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, मेंटल स्ट्रेस के कारण जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, कहते हैं ना, स्ट्रेस ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, तो उसको दूर करता है, आपके मानसिक तनाव को दूर करता है 15 मुखी रुद्राक्ष। और साथ में किसी का इमोशनली बहुत इनबैलेंस है, भावनात्मक संतुलन खो बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है 15 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियां को आप पाना चाहते हैं तो ऐसे में भी आपको 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी किसी की लाइफ में सुख सुविधा, सुख संपत्ति नहीं रही, तो ऐसे में आप 15 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, जो आपको सुख समृद्धि, है ना, वो प्रदान करता है, संपत्ति प्रदान करता है, धन दौलत प्रदान करता है यह रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पहनने का मतलब कि आप जब इस रुद्राक्ष को पहनते हैं ना, ये आपको पुश करता है, आपको एक्टिव रखने के लिए। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ रुद्राक्ष पहन के सोचोगे ये सब चीज ज्यादा नहीं आती, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ, तो आपको वो सारी चीजें प्राप्त होती है। और ये रुद्राक्ष हमें सपोर्ट करता है उस चीज को पाने के लिए। कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन,
मेंटल पीस हमें दिलाता है। और साथ ही साथ हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी है उससे उसे दूर करता है यह रुद्राक्ष। और किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको भी कंट्रोल में करता है। और जैसा कि कहा, मेंटल पीस तो हमें दिलाता ही है ना, स्ट्रेस को दूर करता है। और हमारा एक फोकस्ड जो होता है ना, किसी चीज को लेकर फोकस बढ़ाना, उसको भी ये करता है। अब जानते हैं कि ये रुद्राक्ष कौन कौन से राशि के लोग पहन सकते हैं। इस रुद्राक्ष के लिए ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर राशि है कि उसी राशि के लोग इसको पहनेंगे, उसको धारण करेंगे। यह रुद्राक्ष कोई भी राशि के लोग धारण कर सकते हैं, किसी भी राशि के लोग। किसी का कोई भी प्लैनेट ऊपर नीचे हुआ है वो धारण कर सकते हैं। तो यह 15 मुखी रुद्राक्ष सभी के लिए, ऐसे कोई भी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकते, मगर 15 मुखी रुद्राक्ष को स्पेशली बोला गया कि कोई भी धारण कर सकते हैं और सभी के लिए यह फायदेमंद होता है यह रुद्राक्ष। और अगर इस रुद्राक्ष को धारण करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सेम वही प्रोसेस है, आपको पूजा करना है, अर्चन करना है। और इसका जो कहते हैं ना, एक धूप दीप दिखा के, स्नान आदि करा के, खुद स्वच्छ होकर मॉर्निंग के टाइम में ओम नमः शिवाय की 108 बार आपको चैंटिंग करनी है। या फिर ओम ह्रीम हुम नमः मंत्र का 108 बार चैंट करना है। उसके बाद आप इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। अगर आप इसे विधि पूर्वक अगर आप पहनते हैं, आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। कई लोगों के सवाल होते हैं कि इस टाइम रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए, इस टाइम रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है। आप कब हमेशा रुद्राक्ष पहन के रखिए। रात को सोते वक्त आप इसको खोल सकते हैं, क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल ना हो उसके वजह से। और आप खोल के अपने पिलो के नीचे रख दीजिए, सुबह स्नान आदि करके फ्रेश होके आप इसको दोबारा पहन सकते हैं। और स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं रुद्राक्ष। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल्स हैं तो वो पूछते हैं कि मंथली जब उनके पीरियड्स आते हैं तो पहन सकते हैं कि नहीं, आप पहन सकते हैं। रुद्राक्ष एक प्योर थिंग है। और हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है वो ईश्वर का बनाया हुआ है, वो ईश्वर की बनाई हुई देन है। तो उसके लिए हमें किसी चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। आप कोई भी कभी भी पहनिए। थैंक यू सो मच। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और पिछली, अगर दूसरे रुद्राक्षों के बारे में आपको जानना है, जो कि 1 मुखी से लेकर अभी 14 मुखी तक, तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सभी को थैंक यू सो मच अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए। जिन्होंने नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको कैसा लगता है, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगली वीडियो में।